बाइबल की यूनिक व मानवीय सोच से भी परे घटनाओं की जानकारी में आपका स्वागत है। वैसे तो बाइबल अनगिनत रहस्यपूर्ण घटनाओं से भरी हुई है जो आज के आधुनिक विद्वानों व वैज्ञानिकों के लिए चुनौतियां देती हैं। चाहे वह स्वयं परम प्रधान परमेश्वर द्वारा सृष्टि की रचना मात्र 6 दिनों में की गई हो, या मिस्र में भयानक विपत्तियाँ हों, या वाचा के संदूक के माध्यम से यरीहो नगर की विशाल दीवार का नींव समेत उखड़ जाना हो, या मिस्र से पलायन के समय समुद्र का बीच से 2 हिस्सों में बट जाना हो। वह इनके अलावा सैकड़ों ऐसी घटनाएं बाइबल में मौजूद हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौतियां देती हैं, और वैज्ञानिक उन्हें साधारण सी बात बताकर यह कह देते हैं कि उन्हें बड़ा चढ़ाकर बाइबल में लिख दिया गया है। इनमें से अधिकतर घटनाएं किसी विशेष क्षेत्र में घटित हुई हैं तो वैज्ञानिक उन्हें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते, पर बाइबल में एक ऐसी घटना भी घटित हुई जिसने आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वह अभी भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा भी उसे नहीं सुलझा पाई, और उस पर आज भी अन्य एजेंसी द्वारा रिसर्च जारी है। यह घटना आपको बाइबल में यहोशू की पुस्तक उसके 10वें चैप्टर के 12वें वर्ष में मिलेगी। इस घटना के अंतर्गत यहोशू की इस्राएली सेना का 5 शक्तिशाली राजाओं की संयुक्त सेना के साथ युद्ध हो रहा था। यहोशू की इस्राएली सेना जीत के बहुत करीब थी। यहोशू 5 यरूशलेम, लाकीश, हेब्रोन, एलगोन, यमूत के राजाओं का उसी दिन वध करना चाहते थे कि बाद में इस्राएली सेना के लिए, इस्राएली देश के लिए कोई खतरा पैदा ना हो, परंतु दिन ढलने लगा था। तब बाइबल के अनुसार यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना की और सूर्य को व चंद्रमा को ही आदेश दे दिया, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक थमा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ले लिया। और बाइबल में आगे भी लिखा है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहर सा गया और लगभग 4 पहर तक नहीं डूबा। ना तो उससे पहले ऐसा कोई दिन हुआ था, ना उसके बाद जिसमें यहोवा परमेश्वर ने किसी पुरुष की बात सुनी हो। बाइबल का यह कथन आज के आधुनिक समय में कल्पना मात्र सा लगता है। परमेश्वर व बाइबल पर विश्वास करने वालों के लिए यह अटल सत्य है, पर बाइबल को तर्क शक्ति के साथ समझने वालों के लिए अबूझ पहेली है। इस घटना को अनसुलझा रहस्य इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यदि घटना की सत्यता का सबूत विश्व के सामने आ जाए परंतु उसका कोई जवाब ना हो कि आखिर वह हुई तो हुई कैसे, तो उसे अनसुलझा रहस्य ही बोला जाता है। पर अब प्रश्न ये है कि यह घटना सत्य साबित कैसे हुई। इसकी सत्यता पर मोहर लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ही है। वैसे तो नासा ने कभी अपना कीमती समय बाइबल की अद्भुत घटनाओं की सत्यता पर जानने में खर्च नहीं किया, परंतु यह सत्य अचानक ही उनकी रिसर्च में सामने आ गया। हुआ कुछ ऐसा कि 1960 से 1970 के दशक में नासा अपने मून लैंडिंग मिशन पर काम कर रहा था, जिसमें स्पेस के ऑब्जेक्ट की स्थिति व उनकी दूरी के मुताबिक दिनों की काउंटिंग होनी थी। नासा के कंप्यूटर ने जब पास्ट और फ्यूचर के लिए कैलकुलेशन किया तो वैज्ञानिकों का दिमाग चकरा गया कि कंप्यूटर की कैलकुलेशन में एक दिन लापता था व कई शताब्दियों के पश्चात भी 40 मिनट भी गायब थे। इस प्रोसेस को बार बार दोहराया गया, पर हर बार एक दिन कम काउंट हो रहा था। यह टाइमिंग 15वीं शताब्दी की थी। सभी वैज्ञानिक इंजीनियर इस समस्या में उलझ गए कि जब सब कुछ ठीक है तो एक दिन कम काउंट क्यों हो रहा है। तब एक साइंटिस्ट ने बाइबल के जोशुआ 10 उसका 12 से 14 वर्ष का हवाला दिया व दूसरा राजा उसका 20वें चैप्टर उसकी 8 से 11 वर्ष का भी हवाला दिया, क्योंकि दिन बढ़ने की घटना बाइबल में 2 बार हुई है। इस घटना में राजा हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने समय पीछे की ओर लौटा दिया था। नासा ने इस प्रोजेक्ट के दिनों की काउंटिंग को नज़रअंदाज कर दिया और विश्व से छिपाने की कोशिश करी। इस घटना की जानकारी हेरोल्ड हिल, जो कि कर्टिस इंजीनियरिंग कंपनी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी पुस्तक हाउ टू लिव लाइक का किंग किड में दी। हेरोल्ड हिल का दावा था कि उनकी कंपनी ने नासा के ग्रीन बेल्ट में एमडी में गोडार्ड अंतरिक्ष स्टेशन में मून लैंडिंग मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया था। जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो धार्मिक संस्थाओं का ध्यान इस पर गया और चर्चों व धार्मिक सभाओं में इस पुस्तक का रेफरेंस दिया जाने लगा।
जब इस पुस्तक के जोशुआ के लॉन्ग डे की घटना पर नासा से सवाल पूछे जाने लगे तो नासा ने हैरोल्ड हिल व उनकी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट के कार्य को सिरे से नकार दिया व उनकी कहानी को मनगढ़ंत कहानी बताया। वह सन 1936 में प्रकाशित हुई पुस्तक हार्मोनी ऑफ साइंस एंड स्क्रिप्चर में येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर C.A. टोटन की कहानी से प्रेरित बताया, जो पुस्तक के पृष्ठ 81 से 282 में मिलती है। इस कहानी के अंतर्गत C.A. टोटन के एक मित्र जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने दिनों की गणना की व खोज में पाया कि पृथ्वी समय से 24 घंटे पीछे चल रही है। जब दोनों ने इस मुद्दे पर चर्चा की तो टोटन ने उन्हें बाइबल पढ़ने को कहा। जब खगोल शास्त्री ने बाइबल को पढ़ा तो उन्हें जोशुआ के लॉन्ग डे के बारे में पता चला, पर गणना में वो मात्र 23 घंटे 20 मिनट की ही समय था। तब खगोल शास्त्री ने टोटन से इस संबंध में चर्चा की, क्योंकि गणना में पृथ्वी 24 घंटे पीछे चल रही है, परंतु उन्हें मात्र 23 घंटे 20 मिनट का ही जवाब मिल पाया है। 40 मिनट अभी भी लापता हैं। तब टोटन ने एक बार फिर उन्हें बाइबल पढ़ने का परामर्श दिया। तब एक बार फिर खगोल विज्ञानी ने बाइबल की स्टडी करना जारी रखा और वे स्टडी करते करते यशायाह की पुस्तक 38 चैप्टर के 8 वर्ष में पहुँचे, जहां उन्हें जानकारी मिली कि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह के लिए उसकी धूप घड़ी पर पड़ने वाली सूर्य की छाया को 10 अंश मतलब 40 मिनट पीछे क्यों लौटा दिया था। अब दोनों के पास पूरे पृथ्वी के लापता 24 घंटों का जवाब था। तब इस थ्योरी को टोटन ने अपनी पुस्तक ऑल अबाउट द बाइबल में प्रकाशित किया और हैरी रिमर ने अपनी पॉपुलर बुक हार्मोनी ऑफ साइंस एंड स्क्रिप्चर में टोटन की थ्योरी को प्रकाशित किया। इन पुस्तकों के प्रकाशन के बाद बहुत से साइंटिस्ट, विद्वानों, बाइबल के स्कॉलर्स का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियां पेश करना शुरू कर दिया, जिनमें रॉबर्ट डी विल्सन ने इस घटना को सूर्य ग्रहण माना व तर्क दिया कि जब सूर्य ग्रहण का अंधेरा होने लगा तब यहोशू को लगा कि दिन ढलने लगा है और उसने प्रार्थना करके सूर्य को चमकने का आदेश दिया। चंद्रमा अपनी गति के साथ सूर्य से हट गया और सूर्य का प्रकाश फिर से चमकने लगा। इनके अलावा ब्लेयर, डेरिस, कैसर और रे ने ओलावृष्टि को जिम्मेदार माना, क्योंकि जोशुआ की इसी पुस्तक में 10:11 में ठीक पहले युद्ध में परमेश्वर ने विपक्षी सेना पर बड़े बड़े ओले गिराए थे। इनका मानना था कि भयानक बादलों के कारण अंधकार हुआ व कुछ देर बाद बादल छटे तो उजाला हो गया। एक और विद्वान थे बॉलिंग फे लॉन्गेकर ने थ्योरी दी कि यह बाइबल की सांकेतिक भाषा है, जिसमें परमेश्वर की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया गया है। पर इन थ्योरी पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट की गणितीय भाषा में और कंप्यूटरी कैलकुलेशन में एक दिन लापता नजर आया है। एक विद्वान थियोगमोन इसी रिसर्च से हार मानते हुए व परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हुए कहते हैं कि जैसे मनुष्य आज की टेक्नोलॉजी को बेहतर समझकर उसमें बदलाव कर सकता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने कहा विज्ञान कभी उस बुंदी के आगे नहीं जा सकता जिसमें वो परमेश्वर के चमत्कार को चुनौती दे सके। कुछ विद्वानों ने रिसर्च के दायरे को आगे बढ़ाते हुए बाइबल के अलावा अन्य संस्कृतियों व धर्मों की पुस्तकों को भी पढ़ा, क्योंकि उनका मानना था यदि ऐसी घटना हुई होती तो उसका वर्णन अन्य धर्मों की पुस्तकों में भी आना चाहिए। इन्हीं में एक विद्वान थे डेव जी बेचर। उन्होंने इस घटना के संबंध में कुछ सबूत पेश किए। उनका कहना था न्यूजीलैंड के माओरी लोगों की पौराणिक कथाओं में सूर्योदय से पहले सूर्य की गति को धीमा किया गया, जिससे दिन लंबा हो गया था। इसी सिलसिले में फीमैन कॉम्बेट ने एक प्राचीन मिस्री पांडुलिपि के बारे में बताया जहाँ लंबे दिन का जिक्र है। पांडुलिपि के अनुसार एक बार दिन इतना लंबा हो गया था कि सूर्य पूरे 2 दिन के बराबर चमकता रहा। इसके अलावा चीन की संस्कृति में भी, बेबीलोन की फारसी संस्कृति में भी ये लंबे दिन की घटनाएं हैं। जोशुआ के समय के लंबे दिन को लेकर सैकड़ों विद्वानों ने अपनी अपनी थ्योरियां दी हैं, वह आज भी रिसर्च कर रहे हैं। खगोल वैज्ञानी इस बात को तो मानते हैं कि जोशुआ के समय में दिन लंबा हुआ था, क्योंकि सभी एजेंसियां और रिसर्च में लंबे दिन की पुष्टि हुई है। पर दिन लंबा हो जाने का आधार क्या था, आज भी विज्ञान ये साबित नहीं कर पा रहा है। अधिकतर वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं कि उस समय पृथ्वी का रोटेशन धीमा हो गया होगा,
पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि ऐसा होता तो सृष्टि का विनाश संभव है। बाइबल हमें ये तो बताती है कि चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने की हैं, पर कैसे, उनका आधार क्या था, यह नहीं बताती। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उनके लिए भौतिक विज्ञान के नियम को बदलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाइबल में अय्यूब उसकी 5वें अध्याय की 13 आयत में लिखा है कि वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता में ही फंसा देता है और कुटिल लोगों को युक्ति दूर की जाती है। भजन संहिता उसका 94 अध्याय 11 वर्ष में यहोवा परमेश्वर मनुष्य की कल्पनाओं को जानते हैं कि वे मिथ्या हैं, और इसको बहुत साफ तरीके से पहला कुरिन्थियन उसका 13वां अध्याय 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा कि लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देते हैं। आज भी जोशुआ के लौंडे और किंग हिजकिय्याह की धूप घड़ी में समय का 40 मिनट पीछे लौट जाना वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है, बहुत सुलझी पहेली है। चाहे जितना भी विरोधाभास हो, यह मानना ही पड़ेगा कि बाइबल की घटनाएं सटीक व सत्य हैं। चाहे वह मिस्र की सभ्यता में मिले इसराइलियों के सबूत हो, वह हजारों वर्ष पीछे सदोम व मोरा की खुदाई में मिले जले हुए खंडर हो, इसी प्रकार अन्य घटनाओं को प्रमाणित करने वाला आज का विज्ञान ही है। जोशुआ के लौंडे की घटना को भी बहुत से वैज्ञानिक सत्य मानते हैं, पर दिल लंबा हो जाने का आधार क्या था, आज का विज्ञान ये साबित नहीं कर पा रहा है, और आज भी बाइबल के स्कॉलर्स व साइंटिस्ट इस पर सर्च कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बाइबल की यह अद्भुत घटना, जिसको विज्ञान ने भी स्वीकार किया है, उसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। पूरे भारत में व पूरे विश्व में बाइबल की अद्भुत घटनाओं की जानकारी पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। बस करना यह है, कुछ समय निकाल कर पवित्र बाइबल की अद्भुत घटनाओं की जानकारी के लिए वीडियो देखें व शेयर करें। यदि इसमें कोई गलती या कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुँचें। मित्रों, अब आगे मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।